साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। आज द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, ठीक। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। छेद की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आयत क्या होती है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक। और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब क्या करना है? क्षेत्रफल दिया है तो इसमें कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई। तो हल करेंगे। पहला, माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई कितनी है? x मीटर। तब लंबाई कितनी होगी? कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जितना चौड़ाई है उसको 2 से गुणा कर देंगे और एक जोड़ देंगे, तब लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 1 मीटर। क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई आपका x था, 2 से गुणा किए 2x और एक जोड़ दिए। अब क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताया गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी 2x प्लस 1 और चौड़ाई x है, ये 528 है। मात्रक छोड़ देंगे, x से गुणा होगा 2x स्क्वायर। फिर x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, 528 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होती है? एक के बाद दूसरी संख्या। जैसे अब हम लोग लिखते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। इनको ऐसे अनंत तक, इसी को क्रमागत संख्या बोलते हैं। 3 के बाद 4। अगर हमें 3 पता है तो उसके अगली आने वाली संख्या में क्या करेंगे? 3 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या है? क्रमागत। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या जो है x है। तब दूसरी क्रमागत संख्या, अब दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरा कह रहा है कि मतलब भाई क्रमागत है तो एक जोड़ने पर अगली प्राप्त होगी। जैसे दो क्रमागत संख्या है 9 10 है, तो 9 में एक जोड़ देंगे तो 10। तो पहली मैंने x मान लिया। अब या एक जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, तो दो क्रमागत संख्याएं मिलेंगी, लेकिन जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो गया। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है? 306। मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 306 प्राप्त होगा। दोनों का गुणनफल 306 है। मतलब x को x प्लस 1 से गुणा करें तो 306, ठीक। x का x से गुणा होगा, आधार बराबर है तो घात 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा। 1 से गुणा होगा x और 306 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर का चिन्ह होता है, इधर कोई चीज़ प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है। इधर उधर ले जाएंगे, इधर भागे तो मतलब गुणा है तो इधर भाग, और इधर अगर भागे तो इधर गुणा हो जाता है। ये बराबर, इधर क्या बचेगा? 0। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की आयु x वर्ष, उसकी मां 26 वर्ष बड़ी है। तो भाई क्या करेंगे? जैसे मान लो कोई बच्चा 5 साल का है, उसकी मां 26 वर्ष उससे बड़ी है, तो उसकी मां कितनी होगी? 31 की। ऐसे x है तो x में 26 जोड़ लेंगे, जैसे 5 में 26 जोड़े। तब रोहन के मां की आयु,
x प्लस 26 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अगर आज ये x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3, प्रश्नानुसार कर देंगे। तो ये रोहन 3 वर्ष बढ़ जाएगा और उसकी माँ भी 3 बढ़ेगी, तो x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 3 29, x प्लस 29, दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 3 वर्ष पश्चात 360, दोनों का गुणा कर दिया तो बराबर 360। अब इस x से इस दोनों पद में गुणा होगा तो x से होगा तो x स्क्वायर प्लस ये 29x हो जाएगा, प्लस 3 से करेंगे तो 3x होगा प्लस 29 या 87। अब 360 इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0। अब 360 में 87 घटा लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 बचा, एक हासिल लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ 2 बचेगा 273। तो ये 273 और 29 और 3 सजाती है 32x हो जाएगा और ये माइनस बचेगा क्योंकि ये बड़ी है 273। ये भी द्विघात समीकरण हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य ग्रुप में शेयर करें।